हेलो गाइस, राधे राधे। आज है 3 सितंबर और ज़रा मुझे मार्केटिंग करनी थी किचन के लिए। तो मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए थे। घर से निकलते टाइम तो बारिश नहीं हो रही थी गाइस, बट बाहर आते आते बारिश थोड़ी थोड़ी होने लगी थी। तो बाबू के ऊपर छींटे ना जाए इसलिए हम लोग ने अम्ब्रेला ओपन कर लिया। और मार्केट तो काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर नहीं है, मतलब 10 कदम 10 500 मीटर आप बोल सकते हैं। तो हम गए थे और बाबू को देखिए कैसे अच्छे से सोया हुआ है रिक्शे में, बहुत आराम से सोया था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और वो कहीं भी जाता है तो पहले वो सो ही जाता है और घर पे जाके जाग जाता है फिर। और ये है मार्केट। आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक क्या बोलते हैं उसको, पुल पार करके आपको जाना पड़ेगा तो आपको ये सब मार्केट मिलेंगे, जहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह और किचन की ग्रॉसरी वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और अभी गणेश चतुर्थी आ रहेगा तो उसके लिए आपको डेकोरेशन का और सारे सामान मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। तो अभी तो मैं यहाँ पे नई हूँ, धीरे धीरे सब टाइम लगेगा मुझे जानने के लिए कि क्या कहाँ पे क्या चीज़ मिलती है। तो अभी तो मैं घूमने आई थी यहाँ पे, बट हमको एक ये सिगड़ी पसंद आई तो हमने सिगड़ी एक ले ली थी। और यहाँ पे आप देख सकते कितना अच्छा, मतलब इतनी ज़्यादा मार्केट नहीं है बट ठीक ही है, मतलब काम चल सकता है, इतनी मार्केट है यहाँ पे। और अभी नई जगह है तो कुछ ज़्यादा पता नहीं। और यहाँ का जो रेट है वो एकदम हाई फाई है, मतलब जो चीज़ हमारे यहाँ 25 में मिलती है वो यहाँ पे 30 रुपीज़ में मिलती है। तो और है ये आउट ही एरिया, बट पता नहीं क्यों यहाँ पे क्यों महंगी मिलती है। फिर हम घर आए, घर आकर हमने खाना बनाया। मैंने तो खाना बनाया, फिर उसके बाद इनको दिया, इन्होंने खाया खाना। और रोटी ज़्यादा हो गई थी। चावल तो मैंने 2 सीटी डाला था, बट 2 सीटी में वो नहीं पके क्योंकि पानी कम था। तो फिर वापस से मैंने 1 विसल मंगवाई, फिर उसके बाद वो चावल पक गए और उनका खाना ज़्यादा हो गया। वो खा ही रहे थे धीरे धीरे, कैसे भी करके वो ज़्यादा ही हो गया था, कैसे भी करके उन्होंने खा लिया, वरना ये तो खाना वेस्ट हो जाता। 2 लोग में गाइस बनाने के लिए ही, मतलब क्या बनाया ऐसा समझ में ना आता। वहाँ पे मम्मी के घर थी तो 4 लोग थे तो मतलब अच्छा लगता था बनाने में, बट 2 लोगों के लिए क्या बनाए, कुछ ना कुछ बच ही जाता है। तो इसलिए बना लेती, फटाफट हो जाता है खाना। बट 2 लोगों में क्या बना, अब इनको पूछो आप क्या खाओगे, तो जो तुम्हारा मन हो वो बना लो। मतलब इनको कोई वो नहीं कि, मतलब कोई डिमांड नहीं है इनकी कि मुझे यही खाना है, मुझे वही खाना है, मुझे ये बना के दो, मुझे वो बना के दो, नहीं, उनके अंदर ऐसा नहीं है। और हमारे यहाँ कैसे हम ज़्यादातर दूध रोटी और चावल को मैश करके खा लेते, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। तो इनको तो अगर मैं रोज़ दूध रोटी चावल दूँ तो ये दूध रोटी चावल रोज़ खाएंगे, वेजिटेबल्स तो ये खाए ही ना। बट दूध गैस भी बना देता है तो हम थोड़ी सी चीनी यूज़ कर लेते हैं। और आप कहते होगे कि रेनू के घर में बर्तन नहीं है जो हस्बैंड को अपनी कढ़ाई में खिला रही है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम भाजी बनाते हैं कढ़ाई में ना, तो उसके बाद जो थोड़ा सा रह जाता है उसी में खाने से ना उसका अलग ही टेस्ट आता है। देखिए मेरे बाबू कैसे खेल रहा है। अभी किचन में वो नया वाला सिगड़ी मुझे फिट करना था, तो मैंने उनको बोला था मैं सब काम कर लूँगी तो आप फिट कर लेना। तो देखिए कैसे पैक करके दिया था उन्होंने, बहुत अच्छा था। इसमें किसी चीज़ की गारंटी नहीं, सिर्फ इतना बोला था उन्होंने कि अगर ये नहीं जलेगा तो उस चीज़ की गारंटी है, बस, और किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। 4000 बोला था उन्होंने, और मेरे हस्बैंड तो 4000 में लेके भी आ जाते, बट मैंने बार्गेनिंग की थी तो उन्होंने थोड़ा कम किया। इतने बड़े सिगड़ी के साथ मुझे कुछ भी फ्री नहीं दिया। मैंने बोला 1 कप तो दे दो मुझे चाय के लिए, नहीं, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं दिया उन्होंने मुझे। मैंने बहुत मांगा पर नहीं दिया। इसका आप देख सकते हैं वहाँ से कनेक्शन है, पीछे से इसमें पाइप लगानी पड़ेगी। तो जो हमारा ये सिलेंडर का पाइप जहाँ से गया है वो काफ़ी पीछे है, तो हमें अपनी सिगड़ी को भी उसी साइड रखना पड़ेगा। मुझे तो गैस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मैं तो लगा भी नहीं सकती गैस वगैरह, तो इसलिए मुझे इसके बारे में पता नहीं है। पहले वाला सिगड़ी थी हमारे पास, बट वो ओनर की थी, तो उन्होंने बोला था करके कि आप उसे क्लीन करके रख देना, मैं कभी भी आऊँगा तो उसको लेके जाऊँगा। तो हमने बोला ठीक है, जब हमको लेना ही है तो हम अभी क्यों ना ले लेते। तो फिर उसको हमने निकाल के रख दिया। फिर पता नहीं टाइम मिले ना मिले, हस्बैंड को भी टाइम मिलता नहीं है गाइस, तो क्योंकि उनको संडे ही टाइम मिलता है, तो फिर इसलिए मैंने बोला चलो आज आए हैं तो ले ही लेते हैं। और लेना तो है था ही, तो हमने ले लिया। तो सिलेंडर वगैरह तो उनका ही है,
अभी तक तो उनका ही यूज़ कर रहे हैं, कनेक्शन वगैरह अभी लिए नहीं है। जब ज़रूरत उन्होंने बोला मैं लेके नहीं जाऊँगा, तो इसलिए हमने कनेक्शन कराया भी नहीं। धीरे धीरे सब करेंगे एडजस्ट, तो धीरे धीरे होता रहेगा। अभी तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ लेके ही आना ही पड़ता है, सब एक साथ नहीं हो पाता है। मैंने इनको बोला पैर पड़ लो, क्योंकि इसी से अपना सब कुछ हो रहा है। मतलब ये भी एक मंदिर है, किचन बोला जाए तो एक मंदिर है जिससे अपना भरण पोषण हो रहा है। और भरण पोषण ना हो तो हम काम पर भी नहीं जा सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। तो सबसे बड़ी देवी यही है, अगर ये हैं तो हम जी रहे हैं, वरना हम कुछ नहीं है इसके अलावा। तो जैसे हमको घर की सफाई करनी चाहिए, वैसे हमें किचन की भी सफाई करनी चाहिए। मैंने रात को फिर मैंने दूध गर्म कर लिया। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं। राधे राधे, गुड नाइट। आयु भी मेरा आपको बोल रहा है गुड नाइट। गुड नाइट फ्रेंड। मेरे मम्मी के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय।